अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और न्यू व्लॉग मेरा आज शुरू हो रहा है फिर से मॉर्निंग वॉक के साथ। बेटी को स्कूल छोड़ के आई, अब मैं जा रही हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक पे। कल मैंने आपको याद होगा, कल मैंने की थी एक्सरसाइज। आज फ्राइडे भी है तो मैंने कहा आज करती हूँ वॉक दोबारा से। और सर्दी बहुत हो रही है भाई। अच्छा, मैं सुबह मुझे लग रहा था जब मैं सोकर उठी, मुझे लग रहा था कि बर्फ़बारी होने वाली। इतनी मतलब जो मेरे घर की जो घास थी गार्डन की, पूरा फ्रॉस्ट हो रहा था। तो अभी ये कि धूप निकल गई है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये यूके में धूप निकलने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि सनी डे है, बल्कि यूके में धूप निकलने का मतलब यही होता है कि और सर्दी बढ़ गई है। क्योंकि जितना भी बादल खुल जाते हैं तो सर्दी अंदर आने लगती है। तो यही हो रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये धूप निकल रही है, देखिए सूरज चमक रहा है, लेकिन ये धूप जो है सिर्फ दिखावे की है। तो सर्दी बहुत हो गई और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने। अब ज़रूरत पड़ गई ग्लव्स पहने जाए, तो मेरी वॉक हो रही है। तो अब ये देखिए, ये घास है ना, अब देखें जो वाइट वाइट है ना, सारी फ्रॉस्ट जमी हुई है। ये मतलब इतनी सर्दी हो गई है कि रात में टेम्परेचर हो गया होगा बिल्कुल माइनस में। और अब जो है देखें, अब ये बिल्कुल फ्रॉस्ट जमना शुरू हो गई ना। ये तो ये होता है यहाँ पे ऐसा सर्दी में, पता चल रहा है कितनी सर्दी हो रही है। अच्छा, ये मैं वॉक कर रही हूँ, अभी देखें ये सारे पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं, ये देख रहे हैं आप। तो जब भी यहाँ सर्दी है, अभी इस वक्त यहाँ ऑटम है, नवंबर में जाके विंटर शुरू होता है, तो अभी ऑटम है। तो ये देखें आप, पत्ते वत्ते गिरने शुरू हो गए हैं। ये कितने, मैं आपको दिखाऊँ, ये से खूबसूरत लगते हैं। कहते हैं ब्राउन लीफ, लेकिन इसका कलर देखें आप। तो ये सारे पत्ते जो है ना गिरना शुरू हो गए, इसका मतलब है ऑटम है। और अगले महीने से फिर शुरू होगा विंटर। तो भाई वॉक खत्म करके, चाबी फंस गई। वॉक खत्म करके मैं तो आ गई हूँ घर, क्योंकि सर्दी बहुत थी और मैं ग्लव्स लेके नहीं गई थी। तो मैंने ज़्यादा 15 मिनट की वॉक की, तो मैं घर आ गई हूँ। और भूख भी ज़्यादा लग रही है, आपको पता ही है कि सुबह जब मैं उठती हूँ फजर के टाइम से, उसके बाद से मैंने खाया कुछ नहीं, सिर्फ पानी का गिलास पिया है। चाबी को जगह पे लगा दूँ। तो अब जो है मैं नाश्ता बनाऊंगी, और मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी चीज़। सर्दी से मेरे हाथ जम रहे हैं, मतलब ग्लव्स नहीं पहने ना, आप देखें लाल हो रहे हैं मेरे हाथ और सर्दी से बिल्कुल जम रहे हैं। तो अब जो है नाश्ता बनाना है और गरम गरम नाश्ता करना है, गरम गरम चाय के साथ। तो भाई नाश्ते की तैयारी मैं कर रही हूँ, अपने नाश्ते की। सबको स्कूल भेज दिया, ऑफिस भेज दिया। आज अब वॉक करके आई तो मैंने कहा गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। और नाश्ते में बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बना रही हूँ मैं। ये प्याज काट रही हूँ और ये जो मैं बना रही हूँ दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। और अभी मैं घर आई ना, नाश्ता बना रही, तो मुझे ख्याल आ रहा था वाकई वो जब हम अपने घर में होते थे, पाकिस्तान में होते थे, तो अम्मी होती थी, कहीं से भी आओ, स्कूल से आओ, कहीं से यूनिवर्सिटी से आओ, तो अम्मी जो ना गर्मा गर्म नाश्ता एक खाना बना के पेश किया करती थी। लेकिन अब यहाँ रहते हैं तो अपना नाश्ता भी खुद बनाओ, बच्चों का बनाओ, मियाँ का बनाओ, अपना खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही खाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं। तो नाश्ता मेरा बन रहा है और मैं दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट अपने लिए। और ये है शकशुका। प्याज मैंने डाल दी थी, थोड़ी सी ब्राउन हो गई, अब मैं टमाटर डाल दिए हैं और इनको सॉफ्ट होने तक मैं टमाटर को जो है वो सौते करूँगी, इसके साथ फ्राई करूँगी। तो ये मेरा मज़ेदार सा शकशुका बन रहा है आज। शकशुका वाला नाश्ता रेडी हो चुका है। साथ में है ये गर्मा गर्म चाय मैं सिर्फ नाश्ते में एक दफ़ा, मतलब दिन में सिर्फ एक दफ़ा पीती हूँ, सुबह के वक्त। और अगर मतलब शाम वगैरह में चाय पीने का मतलब मुझे ज़्यादा है नहीं, शौक ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि शाम में बैठे हैं चाय पी रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ सुबह नाश्ते के साथ चाय पीती हूँ। अगर बहुत सर्दी लग रही है, टांगों में दर्द है, ऐसा लग रहा है थकावट हो रही है, तो तब मैं थोड़ा बहुत आधी से भी आधा कप अगर मियाँ पी रहे हो तो उनकी उससे लेके पी लूँगी। लेकिन वैसे दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही मैं गर्मा गर्म चाय नाश्ते के साथ लेती हूँ। तो ये मेरा नाश्ता जो है वो अभी इस वक्त हो रहा है गर्मा गर्म शकशुका। तो भाई नाश्ता हो गया मेरा ख़त्म। और जो है ये बर्तन में रख देती हूँ किचन में। अब मुझे ये सारा डिश वॉशर समेटना है। मैं अपनी हर व्लॉग में आपको बोलती भी हूँ जब भी मैं डिश वॉशर क्लीन करती हूँ कि डिश वॉशर वाकई में एक नेमत है। बर्तन बस धुल जाए और उनको उसके बाद फिर जगह पे रखना होता है। लेकिन एक बात है, जगह पे खुद ही रखना होता है, डिश वॉशर नहीं रखता आपके बर्तनों को जगह पे। ये आपको खुद ही करना होता है। अच्छा, डिश वॉशर समेट के तो फिर मैंने सोचा था कि ये कपड़े जो मैंने कल धुल के यहाँ डाले थे ना, लेकिन ये अभी तक सूखे ही नहीं हैं। हालांकि जो मैंने चादर वगैरह सब धोई थी तो वो तो उसमें मैंने क्या किया था कि ड्रायर चला दिया था तो वो सूख गई थी। लेकिन ये कपड़े तो मैंने कहा चलो अंदर डाल देती हूँ, सूख जाएंगे। लेकिन ये अभी तक सूखे नहीं है, सीले हैं। तो ये कपड़े जो है ना वो फिलहाल बेचारे यहीं लटके रहेंगे। हालांकि आप देखें बाहर, आप देखें आपको नज़र आ रहा है धूप है ये, लेकिन ये धूप ऐसी है कि इसमें गर्मी नहीं है, ये सिर्फ दिखावे
वाली धूप है, जो सुबह भी मैं आपको दिखाई थी ना कि ये धूप ऐसी है, सर्दियों की धूप ऐसी होती है कि इसमें ठंडक होती है, गर्मी बिल्कुल नहीं होती है। तो मैं अगर कपड़े बाहर डाल भी दूँ ना तो वो ऐसे नमी वाले ही रहेंगे, सूखेंगे नहीं। तो बेचारे जो मेरे कपड़े हैं वो बेचारे अभी ड्रायर रैक पे टंगे रहेंगे 1 दिन तक और। तो भाई डिश वॉशर मतलब साफ हो गया, यानी कि जो गंदे बर्तन थे वो अंदर दोबारा चले गए, साफ बर्तन अपनी जगह पे चले गए। अच्छा, बर्तनों में कितनी बरकत होती है ना, हालांकि सुबह से सब नाश्ता करके गए और इतने बर्तन है कि लग रहा है पता नहीं क्या पार्टी हुई है। और खैर ये भी हो गया। और जो कपड़े थे बेचारे वो तो ड्रायर रैक पे ही हैं, सूखे ही नहीं है, तो वो वहीं पड़े हैं। अच्छा, आज है जुम्मा, और ये पाकिस्तान से आदत रही है मेरी कि जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं जुम्मे का एहतमाम, तो यूके में आके मेरी यही आदत बनाई है मैंने कि ये रवायत को बरकरार रखूं और जुम्मे की पूरी तैयारी करते हैं, नहाना धोना और कपड़े नया शलवार कमीज या नया नहीं भी पहने तो धुले धुलाए कपड़े, फिर उसके बाद को ज़्यादा पढ़ना पढ़ाना। तो अब मैं करने लगी हूँ जुम्मे की तैयारी, और अभी आपसे मिलती हूँ नमाज पढ़ने के बाद। तो भाई जुम्मे की हो गई तैयारी और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ ली, थोड़ा पढ़ना पढ़ाना था वो भी कर लिया माशाल्लाह से। तो अब जो है मैं वापस जा रही हूँ नीचे। पहले मैं आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही थी, अब मैं नीचे आती हुई नजर आ रही हूँ क्योंकि किचन मेरा नीचे है और अब मैं देखूंगी कि मुझे क्या काम करना है। वैसे मुझे आज डिनर भी बनाना है जिसके लिए मैंने चिकन निकाल के रखी है, तो मैं सोच रही हूँ आज कढ़ाई गोश्त बना लेती हूँ। आ गई हूँ अपने किचन में और मुझे खाना बनाना है, और मैंने आज सोचा कि चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। अब जो मेरे नए देखने वाले व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं उनको बताऊं कि चिकन कढ़ाई की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसी बनी थी। और अभी मैं चिकन निकाल के गई थी, लेकिन ये चिकन जो है वो अभी इतना से मेल्ट नहीं हुई है। ये मैं पानी में डुबो के गई थी फ्रिजर से निकाल के, तो मैंने कहा था जब तक मैं सारे ये काम से जुम्मे की तैयारी से फारिग हूँ इतनी देर में मेल्ट हो जाएगी, लेकिन अभी हुई नहीं है। अच्छा ना, मेरी ना ये आदत भी नहीं है कि वो माइक्रोवेव में डाल के जो डिफ्रॉस्ट करते हैं ना, मैंने चिकन को नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रोवेव करो ना तो चिकन का जो टेक्सचर है वैसा पका पका सा हो जाता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं पानी में, नीम गर्म पानी में चिकन को डुबो देती हूँ जब मुझे पकाना होता है, आधा 1 घंटा पहले। और ये जो है वो सारे जो चिकन जो ना मेल्ट हो जाती है, लेकिन अभी हुई नहीं, लगता है सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोचूं कि अभी तो उसमें टाइम है, तो इतनी देर में मैं ऐसा करती हूँ दोपहर का लंच कर लेती हूँ। मैं लेके बैठी हूँ अपना खाना, और ये है मेरे दाल चावल और साथ में है मिक्स सब्जी की भुजिया, थोड़ा सा अचार, थोड़ी सी प्याज। आपने अगर जिन जिन ने मेरा कल का व्लॉग देखा है तो उनको पता होगा कि मैंने कल रात के डिनर के लिए जो है वो दाल चावल बनाई थी मिक्स भुजिया के साथ। और जो उसी को मैंने यही कहा था कि आराम से जुम्मे में चल जाएगी, मतलब जुम्मे के दिन चल जाएगी, तो वो यही हुआ है। अब मेरी दाल चावल मिक्स भुजिया तैयार है, और इतना सुबह से मैं काम कर रही हूँ तो मैं थक गई, तो मैंने कहा थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा सुकून से बैठ के खाना खाती हूँ। उसके बाद चिकन जो मैंने निकाल के रखी आई थी इतनी देर में वो भी मेल्ट हो जाएगी, तो कढ़ाई बना लूँगी। उसके बाद फिर बेटी को वापस स्कूल से लेके जाना, और फिर शुरू हो जाएगा वीकेंड। और वीकेंड तो आपको पता है मेरा कितना बिजी होता है, ग्रॉसरी करना है, काम होता है। तो व्लॉग मेरा खत्म होता है यहीं पे। अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा ये व्लॉग तो जल्दी से थम्स अप देके लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुदा हाफिज।